ओके बेटे, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। थर्ड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिस तरह से आप क्वेश्चन लिखते होंगे ना, 3x + 2 = 0 या x + 1 = 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल x, एक वन वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल क्या है? x है। इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर रहेगा बट वेरिएबल 2 रहेगा। ठीक इस तरह रहेगा, जैसे x + 2y + 3 = 0, इस फॉर्म में रहेगा। यानी 2 वेरिएबल रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। और ये लीनियर क्यों है? क्योंकि दोनों का पावर क्या है? दोनों x और y 2 वेरिएबल है, दोनों का पावर क्या है बेटा? पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो पावर क्या है इसका? 1 है। और y पर पावर क्या 1 है। अब पोलिनोमियल में पढ़ा है ना, जब डिग्री 1 होता है तो उसे बोलते हैं लीनियर। यहाँ भी लार्जेस्ट पावर क्या है? 1 है वेरिएबल का, तो डिग्री 1 हो गया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल है यहाँ। ओके, तो 8वीं क्लास में केवल था 1 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल, बस अंतर यही है। ठीक है बच्चे, ओके। ओके, अब ये चैप्टर नंबर कौन सा है बेटे? चैप्टर नंबर है 3rd। ये आपका चैप्टर है 3, 3rd चैप्टर आपका है। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? स्टैंडर्ड फॉर्म होता था इसलिए ax + b = 0, where a and b रियल नंबर है और a क्या है? डज नॉट = 0। यही आपने पढ़ा था 8वीं क्लास में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता था। बट यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इज, क्या होता है? ax + by + c = 0। ओके, ए इसमें आपको 2 वेरिएबल है। ए बी सी क्या है? ए बी सी रियल नंबर है। ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। लिखेंगे वेयर A, B and C, B and C are रियल नंबर। आर क्या है? आर रियल नंबर्स। ओके, एंड अब यहाँ पे क्या हुआ? ए बी सी रियल नंबर हो सकता है, कभी 0 हो जाए। कहता है ए और बी दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकता। ए और बी ये दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। ए हो 0 होगा तो बी नहीं होना चाहिए, बी 0 होगा सी नहीं, सॉरी बी अगर 0 होगा तो ए 0 नहीं होगा। यानी ए एंड बी एक साथ 0 नहीं हो सकता। तो लिख देंगे एंड ए एंड बी एंड बी बोथ cannot be 0 simultaneously। ये दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, अलग अलग तो 0 हो सकता है, एक साथ में एक है। और ए बी सी का रियल नंबर है। ओके, अब इसमें ए क्या है? ए क्या है? एक्स में मल्टीप्लाई। देखो ए क्या है? एक्स में मल्टीप्लाई। हम कहेंगे ए क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट है। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है बेटे, क्या लिखेंगे? ए
एक बोलते हैं कोफिशिएंट, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी क्या बोलेंगे, बी को, बी है, बी किस में मल्टीप्लाई, वाई में, तो वाई का कोफिशिएंट बी हो जाएगा। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है बेटे, सी है आपका कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसी फॉर्म में लिखना होगा, इस फॉर्म में लिख देंगे। कहेगा बताओ ए कितना, बी कितना, सी है, तो बता देंगे। एक्स में जो मल्टीप्लाई है वो ए होगा, जो वाई में मल्टीप्लाई है वो बी है, और जो इसमें एक्स वाई नहीं है कांस्टेंट टर्म वो सी है। ओके, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल ले लो। एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर, अगर बुक है एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0। ओके बेटे, हम लोग एग्जांपल नंबर 1 क्या है, राइट द ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी, इस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0 के फॉर्म। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप कहते इंडिकेट द वैल्यूज ए बी सी, कहते ए बी सी की वैल्यू इंडिकेट करिए, ए का वैल्यू कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। ओके, एंड एक्स में जो मल्टीप्लाई वो क्या है, बी, वाई में क्या मल्टीप्लाई है, और कांस्टेंट टर्म कितना है वो बतानी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, सॉल्यूशन कर देंगे। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है कितना, आपको दिया है 2x + 3y = 4.37। अब बेटे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो कि राइट साइड के 0 है, तो राइट साइड 0 होनी चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी राइट साइड है तो उसको क्या करोगे, उसको उठा के क्या करेंगे, उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो लेफ्ट साइड ले आएंगे तो राइट साइड क्या बचेगा, 0। मुझे राइट साइड 0 होनी चाहिए, तो करो, तो लेफ्ट साइड लाओगे तो ये प्लस में, तो क्या हो, माइनस हो जाएगा। कितना आएगा, 2x + 3y - 4.37 = 0। आगे, अब देखो बेटा आ गया उस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ गया। ओके, तो इस फॉर्म में आ गया। अब देखो a कितना है, यहाँ पे a कितना बच्चे, देखो यहाँ a कितना है, a की वैल्यू 2 है, b कितना है, b की वैल्यू 3 है, b y मल्टीप्लाई, तो y में क्या मल्टीप्लाई 3 है, और c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू आपको ये है माइनस, यानी माइनस क्या है, 4 के साथ लगा हुआ 4.37। तो देयरफॉर क्या लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गया, आप कर रहा है इसे इस फॉर्म में तो लिख दिया, अब कहता है ए बी सी की वैल्यू निकालो। ओके, इसे हटा रहा हूँ। तो कितना आ गया बेटे, देयरफॉर ए की वैल्यू कितना आ गया, a = 2 आ गया, b की वैल्यू कितना आ गया 3। ओके, यानी b कितना है, 3 के बराबर है, और c कितना है, c आपको माइनस 4.37, यानी जिसमें एक्स वाई नहीं है, जिसमें वेरिएबल नहीं है मल्टीप्लाई, वो आपका कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे, कितना है आपको -4.37 हो गया, आंसर यही है। ओके, तो सेकेंड पार्ट क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, x - 4 = √3y, यही है ना। अब क्या करनी है, राइट साइड को 0 करनी है, इस फॉर्म में लानी है बच्चे, इस फॉर्म में इक्वेशन को लानी है। राइट साइड 0 है तो 0 लाना होगा, राइट साइड वाला क्वांटिटी को हटा के किधर लाना होगा, आपको लेफ्ट साइड लाएंगे, ये प्लस में माइनस हो जाएगा। तो करो कितना आएगा, दिस इम्प्लाई दैट x - 4 - √3y = 0। अब देखो पहले क्या लिखते हैं, x का टर्म लिखते हैं, उसके बाद y का टर्म लिखते हैं, लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। तो उसको अरेंज कर लो यहाँ पे, पहले x का टर्म लिखो, x का टर्म कितना है, यही x है, y का टर्म कितना है
√3y। अब फिर कांस्टेंट टर्म कितना है -4 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो बेटे आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम इसे लिख देंगे ऐसे, तो इस तरह लिखेंगे x, इसे प्लस कर दो, इस फॉर्म में लिखो। x को लिख सकते हैं 1 × x लिख दिया। फिर इसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे -√3 के साथ आ जाएगा -√3y। यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस -4 इक्वल टू 0। आगे बेटा किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। ओके बेटे, इस फॉर्म में आ गया, कितना है ax प्लस इस फॉर्म में आ गया। ओके, अब कंपेयर करो, देखो a की जगह पर क्या है, यहाँ पे a की जगह पर क्या है बेटा, a की जगह पर क्या है, यहाँ पे 1 है। b की जगह पर क्या है -√3y, और c की जगह पर क्या है -4 है। देयरफॉर a की वैल्यू कितना आ गया 1, b की वैल्यू आ गया -√3 और c की वैल्यू आ गया -4। ये आंसर हो गया। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा देन हम लोग ABC वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। यानी x का कोएफिशिएंट कितना आ गया, ये आपका x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट कितना है -√3 और कांस्टेंट टर्म -4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट, 4 इक्वल टू 5x - 3y कितना है। ओके, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसी के, ये तो समझ लिया आपने। ओके ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 4 इक्वल टू 5x - 3y। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो राइट, इसको राइट साइड, याद देखो, या तो इसको इधर ले आओ, 4 को राइट साइड ले जाओ, क्या होगा इधर 0 रह जाएगा, अब 4 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कर लो, दिस इम्प्लाई दैट क्या लिखेंगे, या देखो, या तो आप इसको इधर ले आओ, या तो 4 को इधर वो राइट साइड ले जाओ, आप किसी भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चे। ओके, तो मैं यहाँ 4 चूँकि सिंगल टर्म है तो इसलिए इसे राइट साइड ले जा रहा हूँ, किधर 4 को राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। ओके, तो कितना आएगा बेटे, दिस इम्प्लाई दैट क्या आएगा, लेफ्ट साइड 0 रह जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 5x - 3y। 4 प्लस में है, राइट साइड जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा -4। अब देखो एक इसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट 5x - 3y - 4 इक्वल टू -4 इक्वल टू 0। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या आ गया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे कर लो, लिखना चाहो लिख लो, कितना ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में आ गया। ओके बेटे, अब देखो a की जगह पर क्या है, ये a इक्वल टू है 5 है, a कितना 5 है, देखो a कितना है 5 है, b कितना है, b कितने, y में क्या मल्टीप्लाई है, तो y में क्या मल्टीप्लाई है, यहाँ पे y में -3 मल्टीप्लाई है, -3 के साथ है, तो b की वैल्यू कितना आएगा -3 और c की वैल्यू कितना है -4, c की वैल्यू -4। ओके, या चाहो तो बेटा अगर ऐसे आपको दिक्कत हो तो आप क्या करो, आप ऐसे लिख सकते हो, इसको दोबारा लिख सकते हो, देखो कैसे, देखो ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिखो 5x लिख दो, -3y तो इसे लिखते हैं प्लस -3 के साथ कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। फिर -4 है, 4 माइनस के साथ -4 के साथ है, प्लस लिख दो, -4 इक्वल टू 0 आ गया, उस फॉर्म आ गया ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में आ गया। ओके बेटे, तो a कितना आ गया, देखो a आपका कितना आ गया 5 आ गया, b कितना आ गया, b
बी आ गया -3 और सी कितना आ गया, सी आ गया -4। ओके ठीक है बच्चे। इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो लिख देंगे आंसर नीचे में, यहाँ मैंने लिख ही दिया ऑलरेडी। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, 2x = y कितना है, 2x = y ये दिया हुआ। तो जो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लाना है। तो जो राइट साइड है क्वांटिटी, उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आओ। प्लस में है y क्या है, प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। कितना आएगा, 2x - y = 0। आगे अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, केवल दो ही टर्म है, x का टर्म है, y का, c नहीं है कांस्टेंट टर्म। ऐसा टर्म नहीं है जिसमें x y ना हो, तो इसका मतलब वो 0 है। हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपलाई दैट 2x। अब -y का मतलब क्या होता है, -y का मतलब -1 × y, इसका मतलब ये होता है। लिखेंगे इसे, -y क्या लिखेंगे, प्लस -1 × y, प्लस कुछ नहीं तो क्या है, 0 है, कांस्टेंट टर्म 0 है, = 0। आ गया बेटा उस फॉर्म में, किस फॉर्म में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये, यानी इस फॉर्म में आ गया ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ गया। तो a की वैल्यू कितना बेटा, देयरफॉर लिखो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू कितना है, 0 है। ये आंसर हो गया। तो इन्हें जितना भी इक्वेशन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म लानी है। किस फॉर्म में लानी है, आपको इस फॉर्म में लानी है, ax + by + c = 0, राइट साइड 0 आनी चाहिए। ओके और देन हम लोग क्या कंपेयर कर लेंगे, एक एंड x में क्या मल्टीप्लाई है, y में क्या मल्टीप्लाई है और कांस्टेंट टर्म क्या है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू कितना है, 0 है। ओके ये हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ओके आते हैं एग्जाम्पल सेकंड भी कर लेते हैं, कर लो। एग्जाम्पल सेकंड में क्या है, एग्जाम्पल सेकंड में कह रहा है राइट द ईच ऑफ द फ्लोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के फॉर्म लिखनी है इसे। ओके बेटा और कुछ नहीं करनी है, जैसे अभी क्या वैसे ही करनी है, इन 2 वेरिएबल के फॉर्म लिखनी है। यानी 2 वेरिएबल आनी चाहिए, बट यहाँ एक ही वेरिएबल है। देखो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x - 5, x = -5, ये x = कितना है, -5। अब देखिए इसमें y का टर्म है ही नहीं, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के फॉर्म लिखनी है। अब ध्यान रखो, जो टर्म नहीं है, y का टर्म प्रेजेंट नहीं है, जिसमें y का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। तो अगर y को दिखानी है तो इसका कोएफिशिएंट 0 लेना पड़ेगा। इस तरह लिख सकते, 0 × y क्या 0 ही आएगा ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम किसी में ऐड कर सकते हैं, तो वही देखो मैं कर रहा हूँ। दिस इम्प्लाई दैट क्या लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं x + क्या लिख सकते हैं, 0y = -5 लिख सकते हैं। जो टर्म प्रेजेंट नहीं, y का टर्म प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, केवल x है और कांस्टेंट टर्म है, यही ना, क्योंकि x का टर्म है, दूसरा कांस्टेंट टर्म है, y का टर्म है ही नहीं। अगर y का टर्म नहीं है, याद रखो y का कोएफिशिएंट इसका मतलब 0 है। अब देखो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x + 0 = -5, तो क्या आएगा, x = -5, यही आ जाएगा, जो क्वेश्चन है वही आ जाएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके तो आप यहाँ कर सकते हैं, जो टर्म प्रेजेंट नहीं है, y का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो y का कोएफिशिएंट 0 लेना है, बस याद रखो। अब दो वेरिएबल दिखा दिया, -5 यहाँ पे राइट साइड में, तो उसको क्या करो, राइट इधर ले आओ, इधर लेफ्ट हैंड साइड माइनस है प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया, x + 0y + 5 = 0 हो गया, आंसर आ गया। हमने इस इक्वेशन को हमने एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, 2 वेरिएबल के फॉर्म में। 2 वेरिएबल है ना, x और y 2 वेरिएबल है, ठीक है। बस y का ऑप्शन यहाँ 0 है, बस अंतर यही है आंसर। जब भी इस तरह क्वेश्चन है ऐसे ही करना है। अगर x का टर्म प्रेजेंट नहीं रहेगा तो x का ऑप्शन 0 लेंगे, x में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन।
तो y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2, देखो y इक्वल टू 2 है, ठीक, इसका सॉरी y इक्वल टू कितना है 2 है। अब यहाँ पे x का टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब x का ऑप्शन क्या लेंगे 0 लेंगे, तो हम लिख सकते, देखो क्या लिखेंगे 0 x, यहाँ y क्या साइन प्लस है, कुछ नहीं प्लस है, प्लस y इक्वल टू 2 हो गया। अब 2 को चाहो तो इधर राइट लेफ्ट साइड ले आओ तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा जो इक्वेशन लिखा है इसमें 2 वेरिएबल दिख रहा है, आपको 2 वेरिएबल दिख रहा है, x भी दिख रहा है y भी दिख रहा है, यही हुआ हमने इस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दिया 2 वेरिएबल के फॉर्म में। यहाँ x का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो हमने x का क्वेश्चन 0 ले लिया, तो x का क्वेश्चन हमने कितना लिया 0 ले लिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है 2x इक्वल टू 3, कितना है 2x इक्वल टू 3, यही है यस। अब यहाँ y का टर्म प्रेजेंट नहीं है, अगर y का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो y का क्वेश्चन कितना लेंगे, कितना लेंगे बच्चे 0 लेंगे, तो यानी 2x प्लस क्या लिखेंगे 0y इक्वल टू 3। अब 3 को क्या करेंगे राइट साइड लेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटे 2x प्लस 0y माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को हम एक्सप्रेस कर दिया इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में, आ गया ना, एक्स वाई यहाँ 2 वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। और फोर्थ पार्ट क्या है देखो तो लास्ट कितना दिया हुआ है 5y इक्वल टू 2, 5y ओके 5y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का टर्म प्रेजेंट नहीं है, एक ही वेरिएबल है ना, x का टर्म अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे x के क्वेश्चन को 0 ले लेंगे, दिखा देंगे, देखो सिंप्लाई दैट क्या लिखेंगे 0x, 0 मतलब x मतलब 0 इंटू एक्स प्लस 5y इक्वल टू 2 को आप चाहो तो इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो प्लस में है माइनस हो जाएगा, तो सिंप्लाई दैट कितना आ गया 0 x मतलब 0 इंटू एक्स है, 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। और ये जो इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल में आ गया, अभी क्या था सिंगल वेरिएबल था, हमने 2 वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ये आंसर आ गया। ओके बेटे, ये पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी ये 4.1 नहीं है 4.3.1 है। ओके, तो यानी 3rd चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके नेक्स्ट वीडियो में। ओके।